हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू के चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब तक आपने पढ़ा, इसमें एक जो ऑथर है उसे एक जंक शॉप से एक डेस्क खरीदता है, उसमें उसे एक लेटर मिलता है जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर्स का होता है, जिम मैकफर्सन का। वो लेटर उसने अपनी वाइफ को लिखा होता है, तो ऑथर उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. तो जो ऑथर है वो लेटर पढ़ने के बाद उसको आसान दोबारा से फोल्ड करके और उसको एनवेलप के अंदर रख देता है। वो पूरी रात जो है वो सो नहीं पाता। अगली सुबह वह उठ के ब्रिडपोर्ट की तरफ जाता है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि थोड़ी ही दूर पे होता है। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो वो एक बॉय होता है जो वहाँ पे डॉग को घुमा रहा था, उससे वो कॉपर बीचेस का एड्रेस पूछता है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। तो जब वो उस एड्रेस पे पहुँचता है हाउस नंबर 12 पे, तो हाउस नंबर 12 जो है वो पूरा जल चुका था और उसकी जो रूफ़ होती हैं वो भी बिल्कुल जल चुकी थी और उनके बीच में गैप्स बन जाते हैं। जो विंडो होती हैं उसके सब तरफ जो है जो लकड़ी के बोर्ड्स होते हैं वो, क्योंकि छत टूट जाती है जलने के कारण, तो जो छत में जो लकड़ियाँ लगी होती हैं वो गिर कर नीचे आ जाती हैं और वो कुछ खिड़की पे कवर हो जाती हैं। तो फिर वो आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मैकफर्सन। तो उसके पड़ोस में एक घर में जाता है और उनका डोर नॉक करता है और उनसे पूछता है कि क्या किसी को मिसेस मैकफर्सन के बारे में पता है कि वो कहाँ है। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। तो जब वो डोर नॉक करता है तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी जो कि जिसने कि स्लीपर पहने हुए होते हैं बाहर आता है। वो कहता है हाँ, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। तो कहता है कि हाँ, वो बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी थी और लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी एज के लोगों को ऐसा होना भी चाहिए था। 101 ईयर्स ओल्ड, उनकी जो एज थी वो 101 ईयर्स थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। जिस टाइम घर में आग लगी तो वो मिसेस मैकफर्सन उसी घर में थी और किसी को ये नहीं पता चल सकता कि वो आग लगी कैसे, लेकिन कैंडल्स उसकी वजह हो सकती थी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा बिजली का प्रयोग नहीं करती थी और कैंडल्स जलाती थी उसकी जगह, क्योंकि उनको लगता था कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। फिर लेकिन जब वो आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए फायरमैन जो होते हैं वो टाइम पर आते हैं, उनको बचा लेते हैं। वो अब एक नर्सिंग होम में है जो कि इस शहर से थोड़ी ही दूर पे है, बर्लिंगटन हाउस, जो कि डोरचेस्टर रोड पे है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ। तो वो जो ऑथर है वो जाता है तो उसे वो ईजीली नर्सिंग होम मिल जाता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि जो हॉल होता है उसमें बहुत अच्छी से डेकोरेशन की हुई थी, हर तरफ पेपर चेन से उनको डेकोरेट किया हुआ था और कॉर्नर पे एक क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसको सजा रखा था और उसके ऊपर लोप साइडेड एंजल था। लोप साइडेड एंजल जो एक सितारा सा होता है जगमगाता हुआ, वो उसमें लगाया हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो कहता है कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ जो उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो वो ऑथर कहता है कि वो जहाँ खड़ा था वो वहाँ से डाइनिंग रूम को अच्छे से देख सकता था और जितने भी लोग वहाँ थे सब ने पेपर हैट पहनी हुई थी और गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। तो मैट्रन थी जो वहाँ की हेड थी, उसने भी एक हैट पहनी हुई थी और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, वो मुझे देखकर बहुत खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उसने मुझे एक मिन्स पाई भी खाने के लिए दी। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर की तरफ चली। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो जब वो कॉरिडोर से जा रहा होता है तो वो सबको देख रहा होता है
तो जो मैट्रन होती है वो कहती कि मिसेस मैकपर्सन इनके बीच में नहीं है, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, तो हमने सोचा कि आज उनको अच्छा रेस्ट करना चाहिए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो वन विजिट, तुम्हें पता है कि उनका कोई फैमिली नहीं है और ना ही कोई उनसे मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, तो वो मुझे लेकर एक कंजर्वेटरी में ले जाती हैं। कंजर्वेटरी क्या होता है? एक गार्डन लाइक एरिया होता है जिसमें हर तरफ से पॉटेड प्लांट्स होते हैं, यानी गमलों में पौधे लगाए जाते हैं, और वो मुझे, और एक चेयर होती है, आरामदायक चेयर होती है, तो वो उसको वहाँ ले जाके छोड़ देती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी बन, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी व्हील चेयर पे, उसके जो हाथ थे वो फोल्ड हो रखे थे और उसके गोद में थे, और उसने एक बन मीन्स जूड़ा, उसने एक जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें कि उसने एक सिल्वर कलर की हेयर पिन लगाई हुई थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ, वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, मैंने उनको हेलो कहा तो वो मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने मुझ पर। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, I found this, I think it's yours. As I was speaking her eyes never left my face. मैंने उनको कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं कहता गया, मैंने उनको बताया कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है, और जैसे मैं ये बातें बोल रहा था तो उनकी जो आइज़ थी, आँखें थी, वो मेरे फेस से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, वो कहता है ये वो पल था जब उसकी आंखें जो थी वो एकदम से चमक जाती हैं, खुशी से चमक जाती है, और उनका फेस भी जो है वो अचानक से खुशी के मारे जगमगाने लगता है, ग्लो आ जाते हैं उनका फेस पे। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिला, उसमें से मुझे ये मिला, और मुझे लग रहा था कि वो मेरी बातों को सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, अब थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो जो टेंडरली मीन्स होता है कोमलता से, प्यार से, लेकिन वो अपने फिंगर टिप से उस जो लेटर था उस पर स्ट्रोक कर रही थी, धीरे धीरे थपथपा रही थी उसको। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, अचानक से वो मेरे पास आई और मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में आंसू भर गए, और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तो कहा था डियरेस्ट कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और तुम अब आए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है संसार का, क्योंकि उसने लेटर में लिखा था कि मैं अगले साल क्रिसमस तक आ जाऊंगा, तो वो यही कह रही कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे और देखो तुम आ गए, तो वो बहुत खुश होती है, कहती है सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम डियर और यहाँ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, वो कहता है मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गालों को चूम लिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, वो कहती है कि जिम मैं हर रोज़ तुम्हारा लेटर पढ़ती थी और मैं अब तुम्हारी वॉइस को अपने दिमाग में बिठाना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और इससे मुझे लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम हो अब, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, वो कहता अब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, जिम डियर क्या तुम ये मेरे लिए करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड, और तुम्हें पता है कि मैंने आज क्रिसमस के मार्जिपन वाला क्रिसमस केक बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन केक बहुत पसंद है। तो इस तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।